नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्रा में घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा से बातचीत की। दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री को उनके विशिष्ट राजनीतिक शैली और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए घाना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से अलंकृत किया गया। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू और थाईलैंड में भारतीय महिला फुटबॉल टीम इराक को 5-0 से हराकर महिला एशिया कप क्वालिफिकेशन के करीब पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की राजधानी एक्रा में कल राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा से वार्ता की। इस अवसर पर दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त बयान में श्री मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि बैठक में भारत और घाना के बीच भागीदारी को व्यापक रूप देने का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री घाना की राजकीय यात्रा पर कल रात एक्रा पहुंचे थे। राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा ने हवाई अड्डे पर उनका औपचारिक स्वागत किया। श्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर सहित 21 तोपों की सलामी दी गई। हमारे संवाददाता आलोक राय ने बताया है कि राष्ट्रपति महामा ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, कृषि, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। सुरक्षा पर भी विशेष चर्चा हुई। भारत ने घाना को स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान, फार्मा और क्षमता वर्धन के क्षेत्रों में मदद देने की पेशकश की है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बातचीत के बाद 4 समझौते हुए। कल्चर, स्टैंडर्ड्स, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा और विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग पर। इसके बाद राष्ट्रपति महामा ने प्रधानमंत्री के सम्मान में स्टेट बैंक्वेट का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज रात त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचेंगे। वे राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगलू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श भी करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों के आगमन की ये 180वीं वर्षगांठ है। दोनों देशों के नेता डिजिटल परिवर्तन, फूड प्रोसेसिंग, व्यापार, स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा, परिवहन तथा समग्र आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बातचीत करेंगे। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के मजबूत संबंधों को केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग $370 मिलियन के द्विपक्षीय व्यापार से ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग से भी आंका जा सकता है। भारत TNT को UPI प्रणाली के तर्ज पर एक कुशल डिजिटल भुगतान मंच विकसित करने में भी सहायता कर रहा है। ये उल्लेखनीय है कि TNT कैरेबियन क्षेत्र का पहला देश है जिसने UPI प्लेटफॉर्म को अपनाया है। सांस्कृतिक पहलू पर दोनों देशों के बीच नो इंडिया प्रोग्राम, TNT के युवाओं में हिंदी और संस्कृत के प्रचार प्रसार जैसे कई कार्यक्रम चलते हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने की संभावना है। इसके साथ ही वे पोर्ट ऑफ स्पेन स्थित नेशनल साइकिलिंग वेलोड्रोम में भारतीय प्रवासी समुदाय की एक भव्य सभा को भी संबोधित करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर प्रदीप राजपुरोहित ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री की यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों की 180वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और श्री मोदी की यात्रा प्रवासी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह यात्रा बहुत समय से इसका इंतजार था। भारत के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च स्तर पे यहाँ पे आना और इतना समय देना इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। ये न केवल सरकार अपितु सारे लोग सभी यहाँ पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि घाना कैरिबियाई क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है।
ये देश, जैसा मैंने कहा कि आर्थिक रूप से, अर्थव्यवस्था के तौर पर, जनसंख्या के तौर पे कैरेबियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं यहाँ से पूरे रीजन में व्यापार करने की, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मुहाने पे है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हरियाणा के मानेसर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी BES एक्सपो 2025 से संबंधित 29वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन का विषय है AI के माध्यम से मीडिया परिदृश्य में परिवर्तन, सृजन, सहयोग और मुद्रीकरण। इस दौरान जाने माने प्रसारणकर्ता, मीडिया क्षेत्र के पेशेवर तथा देश विदेश के वक्ता व्याख्यान देंगे और अत्याधुनिक प्रसारण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को पाकिस्तान किसी भी तरह प्रभावित नहीं कर सकता है। वाशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध आपसी हितों पर आधारित हैं और इनमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भागीदारी नहीं है। विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भी खारिज किया। श्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने माली के कायस में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री से 3 भारतीय नागरिकों के अपहरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। 1 जुलाई को हथियारबंद हमलावरों ने फैक्ट्री परिसर में हमला किया और भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बना लिया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि माली के पश्चिमी और मध्य भागों में कई स्थानों पर आतंकवादियों ने सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और माली सरकार से भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया है। माली की राजधानी बमाको में भारतीय दूतावास माली सरकार और सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता मिगनॉन ह्यूस्टन ने कहा है कि अमेरिका में छात्र वीजा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी वीजा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित हैं और छात्रों को अपने वीजा का उपयोग केवल अध्ययन के उद्देश्य से करना चाहिए। भारत अमेरिका संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार है और दोनों पक्षों के बीच व्यापार वार्ता जारी है। श्री अमरनाथ जी की 38 दिनों की वार्षिक यात्रा आज सुबह दोनों मार्गों दक्षिण कश्मीर के पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से शुरू हो गई। प्रशासन ने आज तड़के यात्रियों को पवित्र गुफा के लिए दोनों मार्गों से जाने की अनुमति दी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और बर्फानी बाबा की जय के जयकारे लगाए। बम बम भोले कश्मीर की वादी में भोलेनाथ की शादी में अमरनाथ में डेरा डाला, भोले तेरा रूप निकाला, अमरनाथ में डेरा डाला। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। इस बीच स्थानीय नागरिक श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बेचैनी से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ से टीम लगे, माँ बहने बुजुर्ग, कि हम यात्रा को किस तरीके से वेलकम करेंगे। बहुत खुशी का दिन है जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ कश्मीर में हम उनका जोशो खरोश से इस्तकबाल कर रहे हैं। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा जाने के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। कश्मीर क्षेत्र में पहलगाम और बालतल के बेस कैंपों पर कल 5000 से अधिक तीर्थयात्री सुरक्षित पहुंच गए। यात्रियों का स्थानीय जनता, नागरिक समाज के सदस्यों और जिला प्रशासन की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस वर्ष कश्मीर क्षेत्र में हिमालय में 12,756 फीट ऊंची पवित्र गुफा में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के आलोक में सुरक्षित, निर्बाध और संरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए विस्तृत सुरक्षा
सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यात्री प्रतिदिन जम्मू बेस कैंप से रवाना होकर कश्मीर क्षेत्र के दोनों यात्रा मार्गों पर बेस कैंपों तक पहुंचते रहेंगे। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से आज सुबह कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 5,246 श्रद्धालु हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह किश्तवाड़ जिले के घने जंगली इलाके में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान फिर शुरू हुआ। इस अभियान में आतंकवादियों की घेराबंदी और उन्हें बेअसर करने के लिए अतिरिक्त बल भेजे गए हैं। आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कल शाम सेना और सीआरपीएफ के सहयोग से चटरू के कुचल इलाके में तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल। जी फरहत, शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। भारत ने कल शाम थाईलैंड के चियांग माई में एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2026 क्वालीफायर में इराक को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के बाद अब भारतीय टीम एशिया कप के लिए क्वालीफाई करने से बस एक कदम दूर है। देश के लिए अपना पहला गोल करने वाली खिलाड़ी निर्मला देवी ने कहा कि भारतीय टीम थाईलैंड के खिलाफ अगले मैच में और बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मेरे को आज मेरा इंडिया का पहले गोल था और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग नेक्स्ट मैच थाईलैंड के लिए अभी प्रैक्टिस में बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैच से ज़्यादा अच्छा नेक्स्ट मैच थाईलैंड के लिए हम लोग खेलेगा और हम लोग जीत के क्वालिफाई होने के लिए रेडी है अभी। प्रतियोगिता में भारत अब 9 अंकों और 22 से अधिक गोल के अंतर के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर है। अगले मुकाबले में अब भारत का सामना शनिवार को मेजबान थाईलैंड से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में कल पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 310 रन बना लिए थे। कप्तान शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रनों के साथ क्रीज पर थे। इसके अलावा 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 आज झारखंड के रांची में शुरू होगी। और भारतीय खो खो महासंघ ने कल नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में चुनाव के बाद अपनी नवनिर्वाचित शासी परिषद की घोषणा की है। श्री सुधांशु मित्तल को दोबारा अध्यक्ष चुना गया है, जबकि उपकार सिंह विर्क नए महासचिव होंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से जानमाल की भारी क्षति हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 62 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 56 अन्य लापता हैं। प्रदेश सरकार ने संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावितों की हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारी वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित मंडी जिले के धर्मपुर, थुनाग और जंजैहली क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए 11 जुलाई तक इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा सक्रिय कर दी गई है। इसके तहत उपभोक्ता किसी भी उपलब्ध नेटवर्क से जुड़कर मोबाइल सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, भले ही वह उनका मूल सेवा प्रदाता न हो। मौसम विभाग ने आगामी 8 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने और कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद फरद। क्वाड देशों द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता की सुर्खी है, क्वाड ने पहलगाम हमले के दोषियों को जल्द सजा देने का आह्वान किया। कोरोना टीका नहीं, अचानक मौतों के पीछे जोखिम भरी जीवन शैली, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जंगलों की भीषण आग से यूरोप में जनजीवन अस्त व्यस्त, फ्रांस और स्पेन समेत कई देशों में आपात स्थिति, स्कूल, दफ्तर और हवाई यातायात प्रभावित, अमर उजाला की सुर्खी है। 5 राज्यों में 11 नदियों का जलस्तर खतरे की ओर, बाढ़ की आशंका बढ़ी, दैनिक भास्कर ने ये खबर प्रकाशित की है। दिल्ली में सरकारी विद्यालयों में तैयार की जाएंगी 2000 आधुनिक कक्षाएं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला, जनसत्ता की सुर्खी है। उत्तराखंड में ग्लेशियरों के पिघलने से 25 झीलें हुई खतरनाक, वाडिया इंस्टीट्यूट ने अपने अध्ययन में किया खुलासा, हिंदुस्तान में है। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्रा में घाना के राष्ट्रपति महमा से बातचीत की। दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री को उनकी विशिष्ट राजनीतिक शैली और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए घाना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से अलंकृत किया गया। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। और थाईलैंड में भारतीय महिला फुटबॉल टीम इराक को 5-0 से हराकर महिला एशिया कप क्वालिफिकेशन के करीब पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।